अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खी। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, PRP स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। ईरान के सख्तगैर साबिक सदर मोहम्मद अहमदीनजाद एक बार फिर सदर के ओहदे की दौड़ में शामिल। आलमी दीन की कौंसिल करेगी नाम पर गौर। अमेरिकी रोड मैप, इसराइल ने 33 जिंदा या मुर्दा मग़वियों की रिहाई पर रजामंदी जाहिर कर दी। जो बाइडन जंगबंदी रोड मैप अमल किया गया तो हुकूमत छोड़ देंगे, इस्राइली विज़रा की धमकी। शुमाली कोरिया की जानिब से छोड़े गए गुब्बारों को जनूबी कोरिया ने मार गिराया। गुब्बारों में कचरा और फुजला भरा था। जनूबी जर्मनी में मूसलाधार बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल, आम जिंदगी मफलूज। सिक्किम में SKM, अरुणाचल में बीजेपी की हुकूमत। अरुणाचल में 10 MLA की बिला मुकाबला जीत। दोनों रियासतों में कांग्रेस का नहीं खुल सका खाता। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए रवाना। राजघाट पर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। कहा 21 दिन की पेरोल पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। ये एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी मीडिया पोल है। एग्जिट पोल के एदादुशुमार पर राहुल गांधी बरहम, उम्मीदवारों का बढ़ाया हौसला। और जयराम रमेश ने कहा अमित शाह कलेक्टरों को दे रहे हैं धमकी। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर को भेजा नोटिस, शाम 7 बजे तक देना होगा जवाब। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान के सख्तगैर साबिक सदर महमूद अहमदीनजाद ने इतवार को मुल्क के 28 जून को होने वाले इंतखाबात में सदर के ओहदे के लिए अपना नाम दर्ज कर लिया है। मुल्क की आलमी दीन के ज़ेर क़यादत गार्डियन कौंसिल उम्मीदवारों की जांच करेगी और 11 जून को अहले अफराद की फहरिस्त शाया करेगी। अहमदीनजाद ईरान के एलिट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साबिक रुकन हैं। पहली बार 2005 में ईरान के सदर के तौर पर वो मुंतखब हुए थे और 2013 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्हें गार्डियन कौंसिल ने 2017 के इंतखाबात में खड़े होने से रोक दिया था। अहमदीनजाद के वाज़ेह तौर पर खामना-ई के हतमी इख्तियारात की जांच की वकालत के बाद दोनों के दरमियान दरार पैदा हो गई थी। 2018 में खामना-ई पर गैर मामूली तनकीद करते हुए अहमदीनजाद ने उन्हें खत लिखा जिसमें आज़ाद इंतखाबात का मुतालबा किया गया था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेस ने अपने हमलों में 95 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि 350 इसराइली हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। एक ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 82,407 हो गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक जनूबी गाज़ा के शहर राफा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया गया और बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए, जिनमें बंदूकें, रॉकेट और धमाका खैज़ मवाद भी शामिल है। वस्ती गाज़ा की पट्टी में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इसराइली फ़ौज ने गाज़ा शहर के कुछ हिस्सों में कार्रवाइयाँ की, जिसमें दर्जनों मुसल्लह अफराद को करीबी लड़ाई में शहीद कर दिया गया और एक असलहा डिपो और कई सुरंगों को तलाश करके तबाह किया गया। इस बीच हमास ने भी ये दावा किया है कि इन लड़ाइयों में बेशुमार यहूदी फौजी मारे गए। इसी दिन हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स और फ़लस्तीन की इस्लामी जिहाद तहरीक के अस्करी विंग अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने कहा है कि राफा के मशरक़ी हिस्से में उसकी मुसल्लह अफ़वाज ने धमाका किया।
राफा के जुनूब मगरबी इलाके में इन्होंने इसराइली फौजियों में मोटर गोलों से बमबारी की और इसराइली फौजियों पर हमला किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया है कि गज़ा में इस वक्त तक पायदार जंगबंदी कायम नहीं की जाएगी जब तक हमास की फौज और हुकूमती सलाहियतों को ख़त्म नहीं किया जाता और तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता। मिस्र के अल-काहिरा न्यूज़ टीवी चैनल की खबर के मुताबिक मिस्र, इसराइल और अमेरिका के हुक्काम इतवार को काहिरा में एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें गज़ा में राफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जुमा को हमास के अस्करियत पसंदों से मुतालबा किया कि वह गाज़ा जंग बंदी के लिए बदले यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल की जानिब से नई पेशकश पर राजी हों और इन्होंने कहा कि यह मुहल्लिक तनाज़े को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीक़ा है। बाइडेन ने कहा है कि ये एक सियासी तस्वीर की मंजिल तय करता है जो इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के लिए यकसान तौर पर एक बेहतर मुस्तकबिल फ्राहम करता है। इस साल के अवाइल में यरगमालियों की एक तजवीज़ पेश की गई थी जिसमें गाज़ा में 6 हफ्ते की जंगबंदी के बदले में बीमार, बूढ़े और ज़ख्मी यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया था, जिसमें तौसी की जा सकती थी ताकि मज़ीद इंसानी इमदाद को एंक्लियो में पहुँचाया जा सके। मुजव्वज़ा मुआहदा इस माह के शुरू में उस वक्त टूट गया जब इसराइल ने मुज़ाकरात के एक हिस्से के तौर पर जंग के मुस्तकिल खात्मे पर राज़ी होने से इनकार कर दिया और जुनूबी गाज़ा के शहर राफा पर हमला बढ़ा दिया। हमास ने जुमेरात को कहा कि उसने सालिसों से कहा है कि वो जारी जाहिरियत के दौरान मजीद मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन इसराइल जंगबंदी करने की सूरत में यरगमालियों और कैदियों के तबादले समेत मुकम्मल मुआहदे के लिए तैयार है। गाज़ा जंग में इसराइल और इस्लामी तहरीक के दरमियान जंगबंदी का बंदोबस्त करने के लिए मिस्र, कतर और दीगर की तरफ से सालिसी की गई। बातचीत बार बार तात्तुल का शिकार रही। दोनों फरीक पेशरफ्त न होने का इल्ज़ाम एक दूसरे पर डालते हैं। इसराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कहा है कि तुल अबीब ने पहले मरहले में गाज़ा में कैद किए गए मुक़व्वी अफराद में 33 को जिंदा या मुर्दा रिहा किया जाने और दूसरे मरहले में जंग ख़त्म करने पर रजामंदी जाहिर की है। सरकारी इदारे के मुताबिक एक इसराइली सियासी ज़राए ने जोर देकर कहा है कि मुज़ाकरात इस हकीकत पर मबनी हैं कि उनका नतीजा हमास की सलाहियतों को तबाह करने का बायस बनेगा। कबल अज़ एक इसराइली सियासी ओहदेदार ने कहा था कि तुल अबीब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से पेश की गई नई तजवीज़ की ज़्यादातर तफसीलात को कबूल करता है, लेकिन अगर हमास ने अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की तो वो लड़ाई दोबारा शुरू करने का हक महफूज भी रखेगा। ज़राए ने इब्रानी अखबार मुआरिफ को दिए गए एक बयान में इशारा किया कि जंग के खात्मे के लिए इसराइल की शराइत में कोई तब्दीली नहीं आई है और इनमें हमास की अस्करी और इंतजामी सलाहियतों को तबाह करना तमाम मुक़व्वियों की बाजियाबी के साथ ये शर्त भी शामिल है कि दोबारा गाज़ा से इसराइल पर हमला ना हो। इन्होंने कहा है कि मुक़व्वियों की रिहाई के मंसूबे में इसराइल को यह मुतालबा करने की इजाज़त देनी चाहिए कि मुस्तक़िल जंगबंदी के निफाज से पहले इन तमाम शराइत को पूरा किया जाए। सिफारती ज़राए ने कहा है कि ये मनसूबा तमाम 125 यरगमालियों की रिहाई का बायस बनेगा। पहले इंसानी बुनियादों पर लड़ाई के आर्जी खात्मे के साथ दर्जनों ख़वातीन, बालिग़ अफ़राद और इंसानी बुनियादों पर कुछ लोगों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। तमाम अगवाशुदा अफ़राद और दीगर मुतासरीन की रिहाई के लिए एक मुआहदे तक पहुँचने की खातिर अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी में मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। इसराइल की मखलूत हुकूमत के अहम इंतहा पसंद इत्तेहादी और इसराइली काबीना में दाखिली सलामती के उमूर के वजीर इतमार बिन गोयर ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जंगबंदी तजावीज़ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। बिन गोयर और बजालील स्मोट्रिच नेतन्याहू काबीना के इंतहा पसंदी में सबसे आगे बढ़े हुए इत्तेहादी हैं और दोनों के ख्यालात जंग के बारे में इंतहा पसंदाना रहे हैं। बिन गोयर ने सदर जो बाइडेन के जुमा के रोज़ सामने आने वाली जंगबंदी तजावीज़ पर
इसी पस मंजर में सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बिन गोयर के अलावा स्मोट्रिच ने भी नेतन्याहू को इंतबाह किया है कि अगर इन्होंने हमास के मुकम्मल खात्मे के बगैर जंगबंदी कबूल की तो दोनों हुकूमतों का हिस्सा नहीं रहेंगे और हुकूमत छोड़ देंगे। बिन गोयर के मुताबिक इन तजावीज़ पर मुआहदा करना सख्त अहमकाना और दहशतगर्दी को फतहयाब करने के मुतरादिफ होगा, जिसका मतलब इसराइली सलामती को मुस्तकिल खतरे में डालना है। बिन गोयर शिद्दत पसंदाना तासुब की हद तक कौम परस्ती का रुझान रखने वाली जमात ज्यूश पावर पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वजीर खजाना और मखलूत इसराइली हुकूमत के दूसरे बड़े इत्तेहादी बजालील स्मोट्रिच ने कहा है कि वो इसी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे जो तजवीज़ करदा जंगबंदी के खाके से इत्तफाक करेगा। रूस ने ऐलान किया है कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं और यूक्रेन की तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन ने इसी दिन पोक्रोस की सिमत में रूसी अफवाज के साथ शदीद लड़ाई की इत्तला दी और दावा किया कि उसने रूसी हमले को कमज़ोर किया है। रूसी वजारत दिफा ने इत्तला दी है कि गुज़िश्ता रोज़ इसकी अफवाज ने फ्रंटलाइन जंग में बढ़तरी हासिल की है, जिसमें यूक्रेन के फौजी अहदाफ बशमूल तवानाई की तंसीबात, इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। रूस के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने रूस के बेलगोरोड इलाके में यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को मार गिराया और इसकी फ़िज़ाई दिफाई फोर्स ने यूक्रेन की जानिब से दागे गए कई रॉकेटों और फ़िज़ाई बमों को भी रोक दिया। इसी दिन यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने इत्तला दी कि यूक्रेनी अफवाज ने पोक्रोसिक में सिमत में भारी लड़ाइयों में रूसी फौजियों के हमले को कमज़ोर कर दिया है। जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल ने इतवार को कहा है कि तोपखाने की गोला बारूद के ज्यादा बहाव ने वहां दिफा को मजबूत किया है, लेकिन हथियारों की मजीद ज़रूरत है। खासतौर पर ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल की अशद ज़रूरत है। रूस के हमले के 2 साल बाद कीव को अपनी सरजमीन पर, खासतौर पर शुमाल मशरक़ी शहर खार्किव के इर्द गिर्द के इलाके में नए हमलों का सामना है। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल ने IISS डायलॉग के मौके पर एक इंटरव्यू के दौरान रॉयटर्स को बताया कि हम जो देखते हैं वो ये है कि यूक्रेन को फ़िज़ाई दिफा की ज़रूरत है और यकीनन रूस और इससे इस मौजूदा हमले के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तोपखाने और हथियारों के निज़ाम की ज़रूरत है। जनूबी कोरिया की फौज ने इतवार को एक वीडियो जारी की जिसमें कहा गया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से छोड़े गए गुब्बारे जनूबी कोरिया की फ़िज़ाई हुदूद में देखे गए। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इतवार को कहा कि शुमाली कोरिया ने रातों रात 720 से ज़्यादा गुब्बारे जनूबी कोरिया की तरफ भेज दिए। उन्हें जनूबी कोरिया ने इन गुब्बारों को गिरा दिया और उनकी जांच शुरू की। अहदेदारों ने कहा है कि इन गुब्बारों में कचरा भरा था। इन गुब्बारों में कचरा भरकर जनूबी कोरिया की सिमत छोड़ दिया गया था। जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के मुशीर ने एक मीटिंग की और कहा कि मुल्क सरहद पर रद्दी की टोकरी के गुब्बारे भेजने के लिए शुमाली कोरिया के खिलाफ नाकाबिल बर्दाश्त इक़दाम करेगा। जनूबी जर्मनी में मूसलाधार बारिशों के बाद कई हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी गई। यहाँ आम जिंदगी मफलूज है। नशीबी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। कई सड़कें और मकानात पानी की नज़र हो चुके हैं। इंतज़ामिया ने मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। कई इलाकों में पीने के पानी और बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असेंबली इंतखाबात की गिनती जारी है। सिक्किम में हुक्मरान सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 में से 31 सीटें जीतकर दोबारा हुकूमत बनाने जा रही है। अपोजिशन पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF को 1 सीट मिली है। साबिक CM पवन कुमार
भी इलेक्शन हार गए हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी दोबारा हुकूमत बनाती नजर आ रही है। बीजेपी ने 60 में से 46 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी ने पहले ही 10 सीटें बिला मुकाबला जीत ली थी। अरुणाचल और सिक्किम असेंबली के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को एक ही मरहले में हुई थी। दोनों रियासतों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 2019 के आम इंतखाबात के बाद SKM का बीजेपी के साथ इत्तेहाद था, लेकिन इस बार इंतखाबात से पहले बीजेपी ने सिक्किम में अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए इत्तेहाद तोड़ दिया। 2019 में बीजेपी ने अरुणाचल में 42 सीटें जीतकर हुकूमत बनाई। वहीं सिक्किम में SKM 32 में से 17 सीटों के साथ इख्तिदार में है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत ईटानगर में बीजेपी के दफ्तर में लोगों ने रिवायती मौसीकी के आलात बजाकर जश्न मनाया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के पंसू नमग्याल लिजा ने जोंगो असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की। इस दौरान इन्होंने कहा है कि मैं उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे भारी मार्जिन से जितवाया। मैं अपने पार्टी सदर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जमान प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि हम शुरू से ही जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी पार्टी लोगों के मसाइल को हल करने और सहूलियात फराहम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ईडी मुबैना शराब घोटाले से कुछ भी बरामद नहीं कर सकी। हमारे रहनुमा इसलिए जेल में बंद हैं क्योंकि बीजेपी ने कवानीन में तरमीम की है कि किसी को भी बगैर किसी सबूत के जेल में डाला जा सकता है। हम जेल जाने से नहीं डरते। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज से पहले एग्जिट पोल को लेकर चारों तरफ शोर है। सियासी हिकमत अमली साजों से लेकर क़यासाराई के बड़े बाजारों तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीत दर्ज करके तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है। ग्रैंड अलायंस मीटिंग में राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों से बात की और ये कहकर उनकी हौसला अफजाई की कि एग्जिट पोल जो कुछ भी कहते हैं ये सिर्फ आपके हौसले पस्त करने के लिए है। इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस और बीजेपी के दरमियान बराबर का मुकाबला है और कई सीटों पर करीबी लड़ाई भी देखी गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि आखिरी वोट की गिनती तक हमें साबित कदम रहना है। इंडिया अलायंस मीटिंग के इख्तिताम के बाद जब राहुल गांधी से मीडिया पर्सन ने एग्जिट पोल के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि ये मोदी मीडिया पोल है। एग्जिट पोल की अहमियत को मुस्तरद करते हुए राहुल गांधी ने सहाफियों के सामने कहा कि ये मोदी पोल है। जब सहाफियों से पूछा गया कि इस बार इलेक्शन में इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आ रही हैं तो राहुल गांधी का जवाब चौंका देने वाला था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की मुश्किलात अब बढ़ सकती हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब मांगा है। जयराम रमेश ने 1 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि अमित शाह ने 150 कलेक्टरों से बात की है और उन्हें धमकी भी दी है। इनकी साबिक पोस्ट में कहा गया है कि सुबुकदोश होने वाले वजीर दाखिला आज सुबह से ही जिले कलेक्टरों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरान से बातचीत हुई है। अफसरान को खुलेआम धमकियां देने की ये कोशिश इंतहाई शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है। याद रखें, जमहूरियत मैंडेट पर काम करती है, धमकियों पर नहीं। 4 जून के मैंडेट के मुताबिक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी इख्तिदार से बाहर हो जाएंगे और इंडिया इत्तेहाद जीत जाएगा। अफसरान किसी किस्म के दबाव में ना आए और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। अब इस पोस्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश को तलब किया है। उनसे हक़ाक़ पर मबनी मालूमात मांगी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश को आज शाम 7 बजे तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश से उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए अवामी बयान के लिए हक़ाक़ पर मबनी मालूमात मांगी है, जिसमें इन्होंने अमित शाह पर वोटरों के मुकर्ररा गिनती से कुछ दिन पहले 150 डीएम को धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया था। जवाब देने के लिए 2 जून शाम 7 बजे तक का वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बात की तस्दीक करने के बाद कि वोटों की गिनती के अमल के दौरान उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों के मेज़ों पर इजाज़त दी जाएगी, जब कांग्रेस लीडर अजय माकन ने ECI पर इसकी इजाज़त न देने का इल्ज़ाम लगाया। लोकसभा के आज़ाद रुकन कपिल सिब्बल ने फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि ECI को अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए गैर जानिबदाराना होना चाहिए। अवाम को इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। हाल ही में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अवाम उनके
अमाल पर सवाल उठाए हैं। अवाम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना हो और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अवाम का इलेक्शन कमीशन पर से एतमाद खत्म हो जाएगा। एग्जिट पोल्स पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा है कि जो भी इंतखाबी पेशन गोइयाँ आई हैं इस पर मुझे यकीन नहीं है। कर्नाटक में हमने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पिछले 40 सालों के मेरे तजुर्बे के मुताबिक कर्नाटक में मोदी लहर बिल्कुल नहीं थी। बीजेपी ने तो तमाम जज्बाती मसाइल उठाए लेकिन वो यहाँ इतनी सीट नहीं लाएगी जो एग्जिट पोल्स दिखा रहा है। एग्जिट पोल्स पर मगरबी बंगाल की रियासती कांग्रेस के सदर और MP अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है, मैं नजूमी नहीं हूं लेकिन लोगों ने वोट दिया है और PM मोदी और उनकी हुकूमत के सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया है। अवाम ने PM मोदी को हटाने के लिए वोट दिया है। भारत के लोग कुछ और कहते हैं, इस बार मोदी को इख्तिदार से हटाया जाएगा। बीजेपी लीडर और लोकसभा MP रविशंकर प्रसाद ने एग्जिट पोल की पेशनगोई पर राहुल गांधी के खटाखट रिमार्क का मजाक उड़ाया और कहा कि जितना अब उनका फतूहात करने वाली है। इन्होंने मजीद कहा है कि कांग्रेस जमीन पर काम करे, लोगों का एतमाद हासिल करे और नरेंद्र मोदी को बदनाम करना बंद करे। इन्होंने कहा है कि जब अवाम ये समझेंगे कि नरेंद्र मोदी गरीबों, किसानों, कौमी सलामती के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस तरह के नताइज नजर आएंगे। BRS लीडर KT रामाराव ने तेलंगाना के क़याम के 10वीं सालगिरह के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। KTR ने कहा है कि तेलंगाना जिसकी तश्कील 2014 में हुई थी, बाकी मुल्क के लिए एक रोल मॉडल और पार्लिमानी जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण है। तेलंगाना के लोगों की कुर्बानियों और जदोजहद के लिए जो इन्होंने पिछली कई दहाइयों में दी हैं, हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। KCR के क़यादत में तहरीक ने 2001 में एक नया मोड़ लिया और बालाआखिर पूरी पार्लिमानी जमहूरियत ने आसपास आकर 2014 में तेलंगाना की तश्कील की हिमायत की। आज भी रियासत आगे से क़यादत कर रही है। रियासत मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल और पार्लिमानी जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, PRP स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। ईरान के सख्त गैर साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद एक बार फिर सदर के ओहदे के लिए अपना नाम किया दर्ज। आलमी दीन की कौंसिल करेगी नाम पर गौर। अमेरिकी रोड मैप, इसराइल ने 33 जिंदा या मुर्दा मुकव्वियों की रिहाई पर रजामंदी जाहिर कर दी। जो बाइडन जंगबंदी रोड मैप पर अमल किया गया तो हुकूमत छोड़ देंगे, इसराइली वज़रा की धमकी। शुमाली कोरिया की जानिब से छोड़े गए गुब्बारों को जनूबी कोरिया ने मार गिराया। गुब्बारों में कचरा और फुजला भरा था। जनूबी जर्मनी में मूसलाधार बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल, आम जिंदगी मफलूज। सिक्किम में SKM और अरुणाचल में बीजेपी की हुकूमत। अरुणाचल में 10 MLA की बिला मुकाबला जीत। दोनों रियासतों में कांग्रेस का नहीं खुल सका खाता। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए रवाना। राजघाट पर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। कहा 21 दिन की पेरोल पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। एग्जिट पोल के एदाद-ओ-शुमार पर राहुल गांधी बरहम, उम्मीदवारों का बढ़ाया हौसला। जयराम रमेश ने कहा अमित शाह कलेक्टरों को दे रहे हैं धमकी। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर को भेजा नोटिस, शाम 7 बजे तक देना होगा जवाब।
इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।